हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का मैथ एनसीईआरटी पूर्ण रूप से न्यू जो एनसीईआरटी है उस पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। इसका तो समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का। आशा करते हैं कि आप लोग जो है पूरी तरीके से तैयार होकर के बैठे होंगे पढ़ने के लिए। आज हम लोग जो है चौथा प्रश्न से क्वेश्चन देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पीछे वाली प्रश्नावली नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पर जाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे क्वेश्चन को आप लोग क्रम बाई क्रम से देख सकते। एक एक क्वेश्चन की आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी कि समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। एन का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी हमारी जो समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 डाट डाट दिया है इस तरीके से। इसमें अंतिम पद 636 नहीं है, ये SN 636 दिया है। क्वेश्चन में SN 636 है ये, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन में यहां से अगर हम लोग चाहें तो A निकालने के लिए, A का मान कितना हमारा 9 है। यहां से हमारा D निकल जाएगा। 17 माइनस 9 कर लेंगे तो हमारा D मिल जाएगा। 17 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8। ये मिल गया हमारा। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर दिया ये n निकालना है। क्वेश्चन में फॉर्मूला हमारा होता है कि n के बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर SN। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे हम लोग। n का मान क्वेश्चन के अंदर जो दिया है वो तो निकालना, तो n अपनी जगह पर रहेगा बटे में 2। यहाँ पर 2 गुणे a का मान कितना है तो 70 है। ये हमारा a का मान 70 है, a का मान 9 है। यहाँ पर हमारा a का मान 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है तो 8 है और इसका मान 636 है। अब देखो ब्रैकेट को तोड़ना है हम लोगों को। यहाँ पर n के बटा में 2, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस यहाँ पर कितना का 8 से गुणा कर देंगे 8n माइनस 8 बराबर 636। 2 बटे में इधर जाएगा, बड़े में हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा कि n 18 में से 8 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा हमारा। 10 प्लस 8n बराबर 2 से गुणा करते हैं 2 6 का 12 या 2 2 3 6 1 7 2 6 12 1272 हो गया हमारा। देखो यहाँ पर 2 से हम लोग इसमें कॉमन लेकर के काट नहीं सकते। अभी हम लोग काट देंगे लास्ट में क्वेश्चन करके। या देखो मैं इसको यहीं से जो है लेकर के काट दूं। यहाँ पर इसको 636 को रहेंगे, ये बटे में 2 अपनी जगह पर है। अब इन दोनों में 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को बाहर कर देंगे, हमारा 2n के बटा में 2। यहाँ पर 5 प्लस 4n हो जाएगा बराबर 636। देखो ये वाला 2 से 2 कट गया, n से गुणा कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636। अब इसको क्रम में लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रहेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको उठा के इधर कर लेते हो जाएगा 636 बराबर 0। इधर आया तो किस में हो गया हमारा माइनस में हो गया। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग को ये करना है कि देखना ये है कि इसका और इसका पहले आपस में गुणा कर लेंगे। 636 का 4 में गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा पहले ये देखना है। तो जब 636 का गुणा करेंगे तो 6 को 24 के 4 6 के 18 4 के 12 2 14 के 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा
4 6 24, 24 से 25 यानी 2544 आएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर जो है हमारा 2544 है, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब ये संख्या किस पर टूटेगी, आप इसका इस तरीके से फैक्टर करके चेक कर सकते हैं। ये संख्या जो है 53 और 48 पर टूट जाएगी। कितने पर, 53 और 48 पर, यानी यहाँ पर रहेगी 4n² प्लस यहाँ पर रहेगी 53n, देखिए यहाँ पर रहेगा 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट को पहले जो है तोड़ लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट को तोड़ लेंगे हम लोग, तो 4n² प्लस है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाए या न लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दो पद का जोड़ा बना करके हम लोग कॉमन कर लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है हम लोगों को, इन दोनों में केवल और केवल n कॉमन है हमारा, और यहाँ पर 4 अपनी जगह पर रह जाएगा और n² तो एक n बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर n कट जाएगा, केवल 53 आ जाएगा, यहाँ पर केवल क्या है 53 आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में कितना कॉमन है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर 4 लेकर के आना है पहले ब्रैकेट में, यहाँ पर 12 कॉमन हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ। देखो 12 चौक 48 हो जाएगा, 4n फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कैसे, माइनस को कॉमन कर चुके हैं, माइनस से माइनस को भाग देंगे, प्लस हो जाएगा हमारा। अब 12 से इसको भाग दिया, देखिए 12 पंजे 60, 3 बचेगा, 12 यहाँ 36 और हो गया बराबर 0। यानी हम लोग ये देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो इसको हल करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को पहले लिख लिया है, तो 4n प्लस 53, फिर यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा ये देखिए, अगर हम लोग इस ब्रैकेट को लेते हैं 4n प्लस 53 बराबर 0 हो, तो यहाँ से 4n बराबर 53 हो जाएगा, इसमें से n का मान 53 के बटा में 4 आएगा, जो कि हमारे लिए गलत है। क्या, क्यों गलत है, क्योंकि 53 के बटा में 4 यानी जो n होगा वो हमारा हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए, न कि बटे में होना चाहिए। अब एक और ब्रैकेट रह गया, n माइनस 12 बराबर 0, n का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी इसमें 12 पदों का जो योग होगा 636 होगा। तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा कि इस समांतर श्रेणी यानी इस एपी में 12 पद लेने चाहिए, यानी इसे समांतर श्रेणी जो प्राप्त होगी उसमें से हम लोग कितने पद लेने चाहिए, 12 पद लेने चाहिए। देखिए ये 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन में लिखा है कि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 4000 है। ज्ञात क्या करना लिखा है, पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात करना है, यानी कितने पद होंगे और सार व अंतर इसका क्या होगा, इस चीज को हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हो सके तो आप लोग वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, रोकिए और फिर से सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रयास करेंगे तो उम्मीद है कि हो ही जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया कि a का मान दिया हमारा 5, फिर क्वेश्चन में an जिसको हम लोग n भी कहते हैं इसका मान दिया 45 और योग का मतलब है हमारा कि Sn का मान दिया 4000 और क्वेश्चन कह रहा है कि n का मान ज्ञात करना है और जो है सार अंतर यानी d का मान ज्ञात करना है। इतनी चीजें हम लोगों को क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। अब देखिए सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन, पहले हम लोग n को आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, और इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है कि n के बटा में 2 a प्लस an बराबर Sn, ये फॉर्मूला होता है। इससे हम लोग n निकाल सकते हैं। ये कैसे,
देखो ए और ए दोनों दिया है और ये भी दिया है, तो ये तो आसानी के साथ निकल जाएगा बिल्कुल। जब ये निकल जाएगा तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हमारा डी भी निकल जाएगा। तो पहले इसको निकालते हैं। तो ए के बटा में 2, यहां पर है 5 + 45 बराबर यहां कितना 4000। अब देखो यहाँ पर ये n के बटा में 2 गुणे यहाँ पर कितना आएगा 50 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर रहेगा हमारा 4000। देखो यहाँ पर 2 से इसको काट तो हमारा हो जाएगा 25, यानी हो गया हमारा 25n बराबर कितना हो गया 4000। तो n बराबर हमारा कितना है कि 4000 के बटा में 25 हो जाएगा। अब देखो यहां से Sn दिया था, यहां पर 4000 क्वेश्चन के अंदर दिया है या 400 दिया है, मैंने इसको क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो ये 400 क्वेश्चन में 4000 में दिया, ठीक है ना, कहता है 400 क्वेश्चन में दिया है। तो यहां पर देखो 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, यहां से बच जाएगा हमारा कितना 15 बचेगा, 25 × 6 = 150। यानी हम लोगों को n का मान कितना मिल गया, तो n का मान हमारा मिल गया 16। कितना 16 मिल गया। देखो यहाँ पर 4000 लिखा है, उसको आप लोग जो है 400 बना लीजिए, ठीक। अब यहां से n का मान तो मिल ही गया, d का मान निकालना, तो d का मान भी हम लोग देखो कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा कि a + n - 1 × d बराबर an। देखिए कैसे पता कर चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस बनाए रहेंगे ना, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करने वाले हैं। देखो a का मान दिया है, an का मान दिया है, n का मान ज्ञात है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। और कौन फॉर्मूला लग सकता है हम लोग को d का मान निकालने के लिए। रखिए मान, a का मान कितना है 5 है, तो रख दीजिए। n का मान कितना है यहाँ पर 16 है, 16 माइनस हमारा हो जाएगा 1, और यहाँ पर d, और an का मान हमारा कितना है 45, तो 45 रख दीजिए। यहाँ पर आप करेंगे कि 5 + 15d बराबर हो गया 45। तो 15d बराबर हमारा 45 - 5, और यहां से देखिए 15d बराबर हो गया कितना 40 हो गया, और d बराबर आपको 40 के बटा में 15, 5 से कट जाएगा, 5 के 15, 5 वाटे 40। यानी जो d का मान आया है हमारा, जो इस हम लोगों ने d का मान निकाला वो कितना 8 के बटा में 3 हम लोगों को मिल गया d का मान। इस तरीके से हम लोग को n और d का मान प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी इसके अंदर 2 क्वेश्चन, एक तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी में n d a d a n, ऐसे जो है 2 क्वेश्चन एक ही में पूछ दे रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन आज बताया गया है ये भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बचे हुए जो क्वेश्चन है अब हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो चर्चा करेंगे उस पर।